हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनवू की यहाँ बढ़िया पिलाई हो रही थी और उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं मिल रहा था। जिनवू सोचता है बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे इन सबको मारना होगा। लड़ते लड़ते उसका स्टेमिना कम हो रहा था और सोचता है इस टाइम तो मैं स्टेल्थ या फिर मर्डरस इंटेंट भी यूज नहीं कर सकता, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ से ज़रूर जिंदा बाहर जाऊंगा। और वो और भी रेज में उनसे लड़ता है और सोचता है मैं हमेशा से सबसे कमज़ोर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पर कैसा लगता है, पर मैं हार तो नहीं मानूंगा और ना ही आज तक मैंने हार मानी है। तब उसकी हार्ट बीट और तेज़ हो जाती है और उसे अपने साथियों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे नीचे दिखा रहे थे। तब उसे मिस्टर सॉन्ग दिखाई देते हैं जो उसे रेस्ट करने को कहते हैं। वहीं जूही कहती है ये सही कह रहे हैं जिनवू। तभी जिनवू को अपनी आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। आखिरकार तुम इतने खतरनाक जगह पर आए ही क्यों? तुम एक ई रैंक हंटर हो, पर देखो अब तुम कितने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? यहाँ प्रेसिडेंट को कहते हैं जेजू आइलैंड की थर्ड रेड में मेरी बॉडी लड़ने के काबिल नहीं रही थी, जिस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो तुम क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम सिक्योरिटी में था और सबके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेसिडेंट को कहते हैं उस दिन बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और जो बच गए वो उससे उभर नहीं पाए हैं। हर हंटर को किसी न किसी चीज़ का डर होता है, पर उसे उस चीज़ का सामना करना सीखना होगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ जिनवू की आवाज़ कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं क्या बन गया हूँ। अब मैं लंबा और ताकतवर दिखाई दे रहा हूँ, पर यह सिर्फ बाहर से ही है, क्योंकि अंदर से मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। और देखो आज मैं फिर से मरने वाला हूँ। यहाँ वो नाइट्स उस पर हमला करते हैं और उसकी परछाई कहती है संग जिनवू ई रैंक हंटर, तुम हमेशा यहीं रहोगे। तुम एक ऐसे ड्रीमर हो जो इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में नहीं पता है। वो नाइट्स उस पर दोबारा हमला करते हैं, पर जिनवू बच जाता है। तभी एक नाइट उसका सर जमीन में मारता है। तुम अभी भी नहीं मरे। तुम अपने आप को कहते रहते हो ना कि तुम तैयार हो, ये उसी का रिजल्ट है। आज तुम इसी कारण मरने वाले हो। जिनवू सोचता है क्या ये वैसे ही हो रहा है जैसा पहले हुआ था, पर उसके बाद क्या हुआ था? तब उसे एक नोटिफिकेशन आती है। जिनवू सोचता है क्या ये पूरा होने वाला है? यहाँ सब लक का गेम है। लगता है वो तुम्हें मरने नहीं देना चाहते, तो चलो अगली बार मिलते हैं। जिनवू देखता है उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया था, जिस कारण से उसे पेनल्टी जोन में भेजा जाएगा। उस नाइट के हमले से पहले ही वो पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। जिनवू कहता है अब याद आया मैंने डेली क्वेस्ट नहीं किया था, पर इसी कारण से मेरी जान भी बच गई। ये टास्क शुरू होने से पहले सिस्टम ने मुझे गुड लक कहा था, तो क्या ये मुझे जिंदा चाहता है या फिर टास्क मुश्किल था इसलिए? तब वो पोशन स्पीकर अपने फैटिक को ठीक कर लेता है और उसकी हेल्थ को भी रिकवर करता है। तभी नोटिफिकेशन आती है जिसके अकॉर्डिंग काफ़ी कम हेल्थ पॉइंट्स को वो पोर्शन से रिकवर नहीं कर सकता, जिस वजह से उसे नेचुरली हील होना होगा या फिर लेवल अप करना होगा। तब वहाँ बहुत सारे सेंटीपीड्स आ जाते हैं और जिनवू कहता है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस पर छाई ने कहा था हम दोबारा मिलेंगे, तो उसने ठीक ही कहा था। जब तक मैं मर नहीं जाता मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। और वो सेंटीपीड्स पर हमला कर देता है। यहाँ जीना सोचती है मेरा भाई अब तक नहीं आया, यकीन नहीं हो रहा वो इतनी देर तक काम कर रहा है। मैंने उसे बताया था कि कल गार्डियन टीचर मीटिंग है, तो क्या वो पहुँच पाएगा? यहाँ जिनवू उन सेंटीपीड्स को हराकर लेवल अप कर लेता है और कहता है अब मेरे हेल्थ पॉइंट्स रिकवर हो चुके हैं, अब अपने हथियार चुने जाएं। उसे एक नाइट किलर डैगर दिखता है जो वो खरीद लेता है और वो आर्मर टाइप बीस्ट पर 25% से ज़्यादा डैमेज देता है। जिनवू रूइन स्टोन को भी तोड़ देता है, जिससे उसे रूलर्स हैंड स्किल मिलती है, जिसे बिना माना के भी यूज़ किया जा सकता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता था। जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो फेल होता है, क्योंकि अभी उस पर इतना ताकतवर नहीं हुआ था। तब वो कहता है अब बस इतनी ही प्रिपरेशन कर सकता था, तो बाकी अब लक पर छोड़ता हूँ। वो वापस उसी रूम में पहुंच जाता है और एक एक करके उन नाइट्स को मारना शुरू करता है। यहाँ हंटर चोई अपने हेलीकॉप्टर से जेजू आइलैंड के पैरामीटर में पहुंचने वाले थे। तभी उन्हें पानी में एक मैजिक डिटेक्ट होता है जिसे वो स्कैन करते हैं। यहाँ जिनवू उस डैगर से उन नाइट्स को मार रहा था और सोचता है ये डैगर तो वाकई कमाल का है। आखिरकार मुझे ये महसूस हो रहा है मैं चाहे इन्हें जितनी बार भी मार लूँ, पर ये आते ही जा रहे हैं। इन्हें मारकर नहीं लग रहा कि मैं लेवल अप कर भी रहा हूँ। और आखिरकार वो जादूगर क्या कर रहे हैं? वो इतने टाइम से यहाँ स्पेल कास्ट कर रहे हैं, पर उन्होंने एक भी अटैक नहीं किया, बल्कि ये नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। रुको, ये समनिंग मैजिक तो नहीं यूज़ कर रहे, इसका मतलब इनकी वजह से ही ये नाइट्स आते जा रहे हैं।
मैं इन नाइट्स को हराकर कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे इन जादूगरों पर हमला करना होगा। और वो एक जादूगर को मार देता है, जिससे कुछ नाइट्स वहाँ अपने आप हार जाते हैं। जिन्वू कहता है मेरा शक सही था, तो मुझे 5 और को मारना है। और तब वो हवा में चला जाता है और अपने रूल हैंड स्किल से डैगर को वापस बुलाता है और एक और जादूगर को मारते हुए उन नाइट्स को मार देता है। तब वो रूलर्स हैंड से एक और जादूगर को अपने पास बुला लेता है और कहता है आखिरकार तुम कब तक इनके पीछे छुपते रहोगे, और उसे भी मार देता है। जहां अब 3 जादूगर और बचे थे। वो तीनों जादूगर अपने मैजिक को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे मरे हुए नाइट्स को एक साथ जोड़कर बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। तब वो जिन्वू पर हमला कर देते हैं और जिन्वू उसके अटैक से बचकर उस पर झूमर गिरा देता है। उन जादूगरों की तरफ बढ़ते हुए वो सोचता है इन्होंने इसलिए मुझे बुलाया क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमी बहुत सारे कमजोर एनिमी से अच्छा होता है। पर इन्हें यह नहीं पता कि जितने कम टारगेट्स हैं उनका मरने का चांस उतना ही ज्यादा है। जिन्वू मॉन्स्टर से बचकर उन जादूगरों को मार देता है, पर मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुका था और जिन्वू पर हमला कर देता है। तब जिन्वू पूरा जोर लगाकर उसे बीच में से काट देता है। तब उसे जॉब क्वेस्ट खत्म होने का नोटिफिकेशन आता है। जिन्वू सोचता है आखिरकार ये काम खत्म हो ही गया, तो आगे क्या। इसमें लिखा है जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए हैं वो एडवांस क्लास में जा सकते हैं और अब मुझे अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। तो क्या इसका मतलब मैं चूज नहीं कर पाऊंगा। तब सिस्टम एनालिसिस खत्म कर देता है और कहता है ये प्लेयर जहां भी जाता है डेथ इसका पीछा करती है। चाहे प्लेयर कोई भी पाथ चुने, एंड में इसे खून खराबा करना ही है। और प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे भागता है और उसे बिना किसी की मदद के हासिल करता है। तो ये स्ट्रेंथ की ही भूख है जो कि इस घोस्ट को बुलाती है, जो कि डेथ की गलियों में घूमता है। जो भी घोस्ट शैडो आर्मी के द्वारा बुलाया जाएगा उसे प्लेयर के ऑर्डर मानने होंगे, क्योंकि वो शैडो आर्मी का हिस्सा होगा और वो सिर्फ प्लेयर के ही काम करेगा। जिन्वू कहता है ये शैडो आर्मी क्या है और ये न्यू जॉब नेक्रोमैंसर क्या है। 1 मिनट रुको, मैंने इंटेलिजेंस में इतने पॉइंट्स इन्वेस्ट नहीं किए थे, आखिरकार ये कैसे हो गया। नेक्रोमैंसर ऐसी क्लास है जो मरे हुए लोगों के सर्वेंट की तरह समन कर सकती है, पर मैं तो असैसिन हूँ जो कि क्लोज रेंज फाइट कर सकता हूँ। मेरी मेन ताकत मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी स्किल्स भी इसी स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मुझे नेक्रोमैंसर जैसी क्लास मिली तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। तब उसे अपनी जॉब एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है। वो सोचता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्यों मैं नेक्रोमैंसर को एक्सेप्ट करूं, जिस कारण वो नो सिलेक्ट करता है। तभी उसके आगे एक और नोटिफिकेशन आती है। जिन्वू इसके बारे में सोचने लगता है, तो इसका मतलब मुझे स्पेशल पावर मिलेगी। काश मेरे पास कोई नेक्रोमैंसर का एग्जाम्पल होता। पर रुको, मैं समनिंग मैजिक तो यूज कर सकता हूँ। जो मैंने यहाँ जादूगर को मारा है उनके पास भी नेक्रोमैंसर जैसी ही पावर्स थी। पर ध्यान से सोचो तो मुझे यहाँ अपनी पुरानी फाइट्स की झलकियाँ दिखाई दी और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले से ही प्लान था। क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है। ये फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जादूगर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर मैं हूँ और वैसे भी लिखा गया है नेक्रोमैंसर लड़ाई नहीं कर सकते। और अगर क्लास स्टेटस की तरह वर्क करती है तो इसका मतलब मैं स्किल्स की तरह इसे भी लेवल अप कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये शैडो आर्मी मेरे साथ अब लेवल अप करेगी। तो आसान भाषा में कहूँ तो मैं अकेला सोलो लेवलिंग नहीं करूँगा। तब वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं आखिरकार सुबह हो ही गई। वो कहता है चोई और उसकी टीम जेजू आइलैंड पहुंच गई होगी। और जिन्वू जैसे ही उस जॉब को एक्सेप्ट करता है तब उसे और भी बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, जिस वजह से वो नेक्रोमैंसर क्लास के थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है और उसे नेक्रोमैंसर से प्रमोशन मिल जाती है। तब हम देखते हैं जिन्वू शैडोज से घिर जाता है और उसे एक ब्लैक ऑरा कवर कर लेता है। जिन्वू नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क बन जाता है और उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वो सोचता है इसका मतलब मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तभी उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती है जैसे कि लोग दर्द में हों। तभी उसे एक शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलती है और एक कमांड लिखने के लिए कहा जाता है। तब जिन्वू अराइज कहता है और उसके ये कहने से उन नाइट्स की शैडो बाहर आ जाती है। जिन्वू कहता है यह तो बहुत औसम है और तब उसे शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज स्किल मिलती है। शैडो एक्सट्रैक्शन से वो शैडो सोल्जर्स को क्रिएट कर सकता है और शैडो स्टोरेज से वो उन्हें स्टोर कर सकता है और उसकी जब मर्जी हो उन्हें बुला सकता है। तो जिन्वू सोचता है ये तो वो शैडो आर्मी है जो यहाँ मेंशन है, पर मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि टारगेट ही स्ट्रेंथ और टाइम ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो सकती है। जिन्वू देखता है उन शैडोज के ऊपर उनका लेवल भी आ रहा था और सोचता है क्या मैं ए रैंक या फिर एस रैंक शैडोज को भी बुला सकता हूँ। और वो इग्रिस के पास जाता है जहाँ शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल थी, पर वो इग्रिस को रखने के लिए 11 सोल्जर्स की शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। तब वो कहता है चलो देखें नाइट कमांडर इग्रिस, क्या मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और तब वो अराइज कहता है एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाती है और अब उसके पास 2 ही चांस बचे थे। तब वो फिर से ट्राई करता है, फिर वो दोबारा फेल होता है। यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं वैसे तो ये सबको पता है कि हम हंटर्स रीअवेकन नहीं होते तब तक हमारी पावर्स बिल्कुल ग्रो नहीं करती हैं।
जिस वजह से हम लड़ाई के लिए ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही इकट्ठे करते हैं। जिन्वू इग्रिस से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपने किंग का वेट कर रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है इसमें कितना टाइम लगेगा। इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारी ताकत है दुश्मनों का गला काटने की, तो क्या तुम उसे यहाँ पर वेस्ट जाने दोगे? तो अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम तलवार उठा सको तो आओ मेरे लिए काम करो। इस खाली थ्रोन को छोड़कर उसे बचाओ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और वो फिर से अराइज कहता है, इस टाइम शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल नहीं होती। इधर प्रेसिडेंट को कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिरकार यहाँ कितनी अवेकनिंग होती है। क्या कोई ऐसा पैदा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरे और ऐसे हमें फ्यूचर में गाइड करे। तब यहाँ जिन्वू को इग्रिस की शैडो का नाम रखने का कहा जाता है, जिसे वो इग्रिस नाम रखता है और वो सारे उसके आगे झुक जाते हैं। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 खत्म होता है। अब आप कमेंट कर बताओ कि आपके सीजन 1 पर क्या व्यूज थे और क्या मुझे इसका एक रिव्यू भी करना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ऐसे ही ब्रेक डाउन, एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। do